हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कराची के हवाले से, जहां पहले इंतजार, फिर नकीब और अब मकसूद का सड़क पे पुलिस के हाथों बेरहमाना कत्ल हुआ। कराची में अचानक से सड़कों पर नौजवानों का कत्ल और वो भी पुलिस वालों के हाथों, ये बढ़ता जा रहा है। नए साल का आगाज हुए अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं और कराची में इन 20 दिनों में 3 नौजवानों का बेरहमाना कत्ल हुआ है पुलिस फायरिंग के जरिए। पहले इंतजार का वाकया सामने आया, फिर उसके बाद नकीब महसूद, जिसके बारे में कहा गया कि ये दहशतगर्द है, लेकिन अब साबित हुआ कि वो दहशतगर्द नहीं था। राव अनवार को बरतरफ किया जा चुका है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे उसका नाम डाला जा चुका है, उसके दीगर असासों की छानबीन हो रही है। नकीब की रूह इंसाफ मांग रही है। क्या ये सब कुछ काफी होगा? अभी नकीब के कत्ल की ही बाज़गश्त थमी नहीं थी कि आज सुबह सवेरे कराची की मसरूफ शाराए फैसल पे एयरपोर्ट के नजदीक ड्रिग रोड पे फैसल बेस के करीब पुलिस ने एक किस्म के मुकाबले में एक और आम शहरी मकसूद को मार डाला और उसके बारे में भी पहले कहा गया कि वो मुजरिम है और बाद में पता चला कि वो तो एक मासूम शहरी था। इस वक्त मकसूद की बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस पे बात करना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले ताज़ियत कबूल कीजिएगा। ऐसे मौके पे समझ नहीं आता कि बात किस तरह की जाए, लेकिन आपको जाहिर है इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगी आप? हुकूमत को समझती हूँ, हुकूमत ने उन्हें छूट दी हुई है, पुलिस वालों को छूट दी हुई है हुकूमत वालों को मैं खुद मुजरिम समझती हूँ। हमारा हमें भाई लाके दे रही है, हमें भाई का इंसाफ करवा दे। हम 5 बहनों का एक ही भाई है और हमारा सहारा वही था, हमारा सहारा भी वही था, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा एक ही भाई था, हम यतीम कर दिया। हम भाई के दरवाजे पे बहनें उजड़ के बैठी हुई थी। ये बताइएगा कि हुआ क्या था, आपको इत्तला कैसे मिली हलाकत की और कब मिली? सुबह उठे हैं, बाजी को कॉल किए, रऊफ ने कॉल किया है कि बाजी मैं मकसूद को लेने आ रहा हूँ, तो बाजी ने मना किया कि रऊफ नहीं लेके जाना। रऊफ ने फिर भाई को कॉल कर दिया है, रऊफ ने भाई को कॉल कर दिया तुम आ जाओ। भाई तो बाजी से पूछ रहे चला जाऊं, तो बाजी ने बोला मत जाओ, तो उसने बोला नहीं मेरा दोस्त है वो परेशान है, मुझे कह रहा मैंने इसको साथ लेके जाना है बहाने से, एयरपोर्ट के बहाने से। हम फोन कर रहे हैं, फोन के ऊपर हमें कोई जवाब नहीं मिला, हमें जवाब नहीं मिल रहा था। और राहुल ने अपना मोबाइल बंद कर लिया 7 बजे और मेरे भाई का मोबाइल लगातार ही खुला हुआ था और घर से निकले हम तब से कॉल कर रहे हैं, 2 दफा पता नहीं किसने कॉल काट दी। तो आप समझती हैं कि पुलिस वाले मिले हुए थे, कोई और भी उनके साथ मिला हुआ था? वो भी मिले हुए, पुलिस के साथ मिले हुए। कभी मेरे भाई को दहशतगर्द कहते थे। एक मिनट बात सुने, मैं उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ। जी आप मुझे ये बात बताओ, जब मैं सुबह वहाँ गई उन्होंने बोला दहशतगर्द है, उसके बाद बोला ये डाकू है, उसके बाद बोला नहीं डाकुओं ने इसको मार दिया है, उसके बाद वो मैं लड़के के पास गई जो साथ में था, मैंने बोला पुलिस वालों ने मारा है, किसने मारा है? उसने पुलिस वालों के लिए उसने नफी की, उसने बोला हाँ पुलिस वालों ने हमें मारा है। लेकिन अब वही लड़के पुलिस वालों के दबाव में आके, हो सकता है पुलिस वालों ने उनको ये बात बोली हो कि तुम लोग ये हम तुम्हारे ऊपर, उनको डराया हो किसी तरह भी कि डाकू का वो डाल देंगे, एविडेंस बना देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम जेल भुगतोगे, कुछ भी किया होगा ना, तो आप लोग पलट जाओ और बोलो कि हम लोगों को पुलिस वालों ने नहीं मारा, डाकुओं ने मारा है। लेकिन पुलिस वालों ने मारा है, पुलिस वालों ने मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। मैं इस बात के लिए जहां बोलो मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि पुलिस वालों ने बोला था, सुबह मुझे खुद बोला था ये पुलिस मुकाबले में इसको मारा है हम लोगों ने, ये डाकू दहशतगर्द है। लेकिन अभी वही पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं हम
तो किसी दूसरे डाकू को मार रहे थे, उसकी जद में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ब्रदर उसकी जद में आ गया तो अभी मेरा भाई शहीद है। अब वो पुलिस वाले, अगर पुलिस वाला अभी शहीद हो जाता, उसको तमगा मिल जाता, वो शहीद कहलाता, उसको शहादत का इनाम मिल जाता कि ये शहादत है, उसको उसकी शहादत पे याद किया जाता। तो इसलिए ये आम शहरी के लिए, जो दुनिया में हमारा एक ही इकलौता भाई था, हमारे घर का कफील था, हमारा वाहिद सहारा था, हमारी सरों की छत थी, वो छीन ली ना हमसे पुलिस वालों ने। अब हमारे भाई को भी अगर शहीद ही है, शहादत का उसको मिलना चाहिए नाम। जो भी शहादत का नेम देते हो आप लोग, जो भी नाम रखते हो शहादत में, मेरे भाई को वो मिलना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती। इस वक्त हमारे कलेजे में कोई उतर के देखे, हम लोगों को यतीम कर दिया, मस्कीन कर दिया, सर्द खाने में उसकी लाश पड़ी है। बहनों, भाइयों वाली बहनों, हमारा दर्द महसूस करके देखो, खुदाया हमारा दर्द महसूस करके देखो, मेरी माँ का दर्द महसूस करके देखो, जो उसकी शादी 25 दिन के बाद की तैयारियां करने गई है और उसको यहाँ से खबर मिलती है कि तुम्हारी बेटे को पुलिस वालों ने मार डाला डाकू बोलकर। फिर उसको खबर मिलती है नहीं तुम्हारा बेटा तो गलती से मर गया। उस माँ के कलेजे पे तो पूछो क्या गुजरी होगी, उस माँ से तो जाके पूछो। सुबह से इतनी अपील की है, लेकिन चीफ जस्टिस से मैं अपील करती हूँ, मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ, हमें इंसाफ दिलवाओ। मलिक रियाज बहुत अव्वल चल के गरीब लोगों के साथ चल के उनका साथ बन जाते हैं। हमें मलिक रियाज से कुछ नहीं चाहिए, पर इतना बोलते हैं मलिक रियाज की सोर्स है, मलिक रियाज इनके पीछे लगे और मेरे भाई को हमें इंसाफ दिलवा दे। कोई मलिक रियाज से ये बोलता है मुझे घर दे दो, कोई बोलता है मुझे बंगला दे दो, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हम मलिक रियाज तुम्हारी हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम खुद को अल्लाह वाले बोलते हो और हम अल्लाह वालों की बहन थी, हम अल्लाह वालों की बहनें हैं। हम उजड़ गई हैं, हम लोग बेसहारा हो गई हैं, हमारी सर की छत भी हमारी नहीं रहेगी। इसके जिम्मेदार कौन? पुलिस वाले। इसके जिम्मेदार कौन? वो हुक्मरान जिन लोगों ने पुलिस को शह दे के रखी हुई है। अब आपका दुख हम समझ सकते हैं। आप किसी का नाम लेना चाहेंगी कि कौन जिम्मेदार है इस सब का? हुक्मरान, अब मैं किस का नाम लूं आपको? सारी एक ही गंदे पानी की मछलियां हैं। कौन है, कहाँ है? अभी इमरान खान के खिलाफ कोई बात कर देता तो 10 उसके मेंबर उठते, इमरान खान के खिलाफ बात कर दी। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ भी कुछ बात हो जाती तो 10 लोग उठते कि नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर दी। लेकिन एक बेचारा मकसूद, 5 बहनों का भाई, अपने माँ बाप का वाहिद कफील, इसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं पूछा। कहाँ गए इनकी सियासतें? सियासत नहीं खेलेंगे मेरे भाई पे, सियासत नहीं खेलनी है, गरीबों पे खेलनी है ना, तो खेलो ना मेरे भाई पे सियासत, खेलो ना मेरे भाई पे सियासत, खेलो। किधर हो, किधर मर गए हो सुबह से? क्यों उन पुलिस वालों को अभी तक सामने नहीं लाए? क्यों पुलिस वालों को सामने नहीं लाए? और ये बताइए कि दोस्त ने क्यों बुलवाया था सुबह आपके भाई को, मकसूद को? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि दोस्त पुलिस के साथ मिला हुआ था। मैं ऐसा समझती हूँ कि जब ये सुबह अपनी सवारी लेकर गया और मेरे भाई को उसने घर से उठाया, उसको भी साथ लेके गया एयरपोर्ट के लिए कि लॉन्ग ट्रैवल है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं सवारी उतार दूंगा, क्योंकि वो अक्सर बेशतर ले जाता था। उस वक्त पुलिस वालों ने, इन लोगों ने इशारा किया होगा कि रिक्शा रोको, इन लोगों ने रिक्शा रोका नहीं या क्या हुई मिस्टेक, उस वक्त उन लोगों ने फायर खोल दिए होंगे। और जब पुलिस वालों के गले पे ये बात आने लगी, उन्होंने बोला ये तो आम शहरी है, कोई उठेगा ही नहीं इसके लिए, हम उठेंगे, खुद को जलाएंगे। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता, हमारी 5 लाशें जाएंगी, 5 बहनें हम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के बिल्कुल सिंध सेक्रेटरीट के सामने जाके हम अपने आप को जला लेंगे। इसके जिम्मेदार वही हुकूमतदान होंगे, वही हुकूमत वाले होंगे। जान ले, हमारे घर में लोगों को, बच्चों को सिपारा पढ़ाया जाता है, हमारे घर में लोगों को सीधी राह दिखाई जाती है, हमारे घर में लोगों को कुरान पढ़ने की तालीम दी जाती है। हमारा ही घर उजाड़ दिया, हमें ऐसा कर दिया, हमें मजबूर कर दिया कि कल जाहिर ये 2 दिन 4 दिन के बाद कटोरा हमारे हाथ में होगा, हम भाई रोड पे होंगे। शर्म करो हुकूमत वालों, किधर सो रहे हो? तेरा बेटा मर जाता। कहाँ है बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो बड़ा आजकल बनता है, मैं मेरी माँ के जैसा चला। तेरी माँ बिल्कुल सच्ची थी बिलावल, तेरी माँ बिल्कुल सच्ची थी, और तेरी माँ को हमेशा हमारा वोट जाता था, बीबी बेनज़ीर को हमारा वोट जाता
कहाँ है? तू कहाँ है? हम लोग पीपल पार्टी के कहलाने वाले लोग, आप लोग कहाँ हैं? हम लोगों ने हमेशा आसफ जरदारी को सपोर्ट किया, आप कहाँ हो? हमारी दादों ने सपोर्ट किया। आके किसी बंदे को भेज के देखना, तो मैं प्रूफ दूंगी। मेरे अपने कबीले में, मेरे गांव में सब लोग तुम्हें सपोर्ट करने वाले थे। बिलाल बेनज़ीर को सपोर्ट करने वाले थे। बिलावल भुट्टो, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? आसफा जरदारी में तुमसे पूछती हूँ, अल्लाह ना करे मेरी जगह पे तुम्हारा भाई होता, अब तक कितना हलचल मच चुका होता। कहाँ है तुम्हारा ट्विटर जो अक्सर लोगों पे ट्वीट करती हो? कहाँ है बख्तावर जरदारी का ट्विटर जो अक्सर लोगों पे ट्वीट करते? गरीब के बच्चे पे कोई ट्वीट नहीं करता, गरीब के बच्चे पे कोई ट्वीट नहीं करता। ये सारी सियासत बेकार है, पानी है, कुछ नहीं है, काला पानी है, ओनली ऑन काला पानी है। मेरा मजलूम भाई ला दो मुझे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम बर्बाद हो गए। मकसूद की बहनें बात कर रही थीं, इंसाफ की अपील कर रही थीं। ऐसे मौके पे बात करना बहुत मुश्किल होता है फैमिली से, लेकिन जाहिर है इस फैमिली को इंसाफ भी चाहिए और मीडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे मजलूम इन फैमिलीज़ की आवाज़ पहुंचाए जहां तक इंसाफ के लिए पहुंच सकती है। तो इस वक्त मकसूद के बहनोई मोहम्मद अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, इस दुख की घड़ी में आपने वक्त निकाला है, शुक्रिया करते हैं आपका, ताज़ियत करते हैं, हमदर्दी है आपसे। हमें अंदाज़ा है कि आप किस गम और गुस्से की कैफियत से गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ इंसाफ के लिए पहुंचाना वो भी ज़रूरी है। तो पहले तो ये बताएं कि वाकया हुआ क्या था? वाकया ये सुबह फजर की नमाज उसने पढ़ी है, तो इसका एक दोस्त था रऊफ, उसने इसको बोला कि जो है वो रिक्शा चलाता है और मकसूद जो है वो टेलर का काम बोटिक में काजी आजम के मजार के सामने बेंगलो है, उसमें जो है बाहर के वो काम होते हैं, तो वहाँ एक जॉब करता है। तो सुबह ये फजर की नमाज पढ़ के रऊफ आया, उसने कहा कि हमें मेरी एक सवारी है, उसको एयरपोर्ट छोड़ना है और आप मेरे साथ चलो। तो उसने कहा चलो सही है। ये दोनों आगे बैठ गए, पीछे सवारी थी जी, सवारी ने लाहौर जाना था, एयरपोर्ट छोड़ना था उन्होंने। तो ये जब शारा फैसल पे पहुंचे, वहाँ तो बिल्कुल PSF बेस जो है मसरूर, वहाँ पे पुलिस मुकाबला एकदम चल रहा था रोड के दूसरी तरफ। तो वो डाकू जो है वो रोड के गाड़ी छोड़ के इस तरफ रोड के आगे और पुलिस उनके पीछे। तो पुलिस ने फायर वायर किए, जो गालिबन जो है वो फायर जो है वो डाकू ने रिक्शे को रोकने की कोशिश की, तो सामने से पुलिस ने फायर कर दी, रिक्शा रुका नहीं, वो फायर गोलियां जो है वो मकसूद को लग गई जी। और आपको ये मकसूद के बारे में इत्तला कब मिली और कैसे? वही हॉस्पिटल से पुलिस वालों ने, उसका मोबाइल था वो हमें मिला नहीं है, लेकिन कॉल हमें आ गई थी कि इस तरह हुआ है। उसके साथ में रऊफ भी था, वो इंजर्ड है, सीरियसली उसमें है हॉस्पिटल में। और जो डाकू थे वो भी, उनको भी 5-6 गोलियां लगी हुई है जी। और ये बताएं कि पहले पुलिस ने मकसूद को मुजरिम बना दिया था? पहले पुलिस ने जो है, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, इवन यहाँ तक कि हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि ये तो दहशतगर्द है, लेकिन बाद में वही जो हॉस्पिटल वाले हमारे पाँव पड़ गए, उन्होंने हमसे माफी मांगी कि ये बेगुनाह था, हमसे गलती होगी, हमने आपका जो है वो गलत उसको जो है डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो हम माफी चाहते हैं, हमें अभी पूरी क्लियरेशन हो गई है। जो रिक्शे में सवारी थी उन्होंने पूरा बयान दिया पुलिस वालों को, इस तरीके से जो है वो डाकुओं ने रोकने की कोशिश की, रुके नहीं, तो वहां से फायर हुए, जिसकी बिना पे जो है मकसूद जो है अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब इंसाफ किससे मांगते हैं आप? इंसाफ अगर इस मुल्क में मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये इनकलाब हो जाएगा, लेकिन हमें अल्लाह की जात से बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। आप खुद देख रही हैं रोज कितने जना वहाँ हादसे हो रहे हैं, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इंसाफ मांगते हैं और मांगते रहेंगे। और फिर भी आपको उम्मीद है किसी से इंसाफ मिलने की? हमें इंसाफ जो है ना चीफ जस्टिस से चाहिए और जो है आर्मी चीफ से चाहिए बस।
अच्छा, ठीक है। मकसूद के बहनोई मोहम्मद अली हमसे बात कर रहे थे। मकसूद की फैमिली का मुतालबा है कि उन्हें चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं वाकयात पे MQM। अस्सलाम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और ये कराची में हो क्या रहा है? कराची पुलिस की खुली एक तरह से दहशतगर्दी, या इसे पुलिस गर्दी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी सिर्फ नए साल के आगाज के 20 दिन हैं और कराची की सड़कों पे पुलिस 3 नौजवानों को कत्ल कर चुकी है। खालिद साहब, ये हो क्या रहा है कराची में? हाँ, कराची में देखिए, दरिंदे पहरे पे हैं बंदूक लिए और शरीफ शहरियों से इस मुल्क को ख़तरा है। मामला ये कि कराची का नोहा बड़ा मुख्तलिफ है। ना इसके बारे में रियासत जवाब देती है, ना हुकूमत। हम पूछते हैं कि कराची किसी खुसूसी इंतजामात के तहत लाया जा रहा है, कराची का कोई मामला पाकिस्तान से डिफरेंट है। ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं हम लोग कि अगर पेशावर में पेशावर की पुलिस है और लाहौर में लाहौर की पुलिस है, मुल्तान में मुल्तान की पुलिस है और लाड़काना में भी लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में बाहर की पुलिस क्यों है? कराची का अलमिया यही है कि यहाँ पर जराइम करने वाले और जराइम को रोकने की जिम्मेदारी रखने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। और जो कुछ खेल अब खेला जा रहा है इसकी तो हद हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि कुछ पुलिस अफसरान को इतनी ताकत दे, मेरे ख्याल है IG भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में फैसला करती रहती है। हाई कोर्ट कितनी दफ़ा उनको मुअत्तल किया गया है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमें क्या, अदालतों को जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं, कौन से ऐसे ज़रूरी और अहम, कौन से ऐसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि इसको पोशीदा रखा जा रहा है कि इन चंद लोगों को इतनी ताकत किस वजह से, किस कानून के तहत और किन मसलहत के तहत दी जा रही है। और आज का मामला थोड़ी है, इनके साथ तो यही एनकाउंटर्स जो हैं वो वाबस्ता हैं। इसकी पूरी एक दिहाई से ज़्यादा की हिस्ट्री है। कितने ही लोग हैं जो लापता हैं, उनके बारे में ये दबी ज़बान में कहा जाता है कि इनके पास हैं। तो इतना लाचार आप पाकिस्तान के आइन कानून को देख रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में हमारी और आपकी क्या राय होगी? आम पाकिस्तानी क्या सोचेगा? जिस मुल्क में इंसाफ इस दर्जे पे होगा, वहां कैसे एक आम पाकिस्तानी अपने आप को महफूज समझ पाएगा? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को हर मामलात पर वो खुद नोटिस लेती है। इस पे तो बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। कराची के बहुत बड़े बड़े लेकिन खालिद भाई इंटरप्शन की माजरत के बारे में, खालिद भाई इंटरप्शन की माजरत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस मामले का सो मोटो खुद नोटिस ले? शाहजेब के हवाले से सिविल सोसाइटी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। इंतजार केस का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। ज़ैनब केस का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। कराची के दीगर मसाइल हैं, पानी का मामला है, दूध की कीमतें हैं, साफ हवा मुयस्सर नहीं है, कचरे का मामला है। किस किस चीज का आखिर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले? आप सही कह रही हैं। ये जो अल्ट्रा एक्टिव जुडिशरी है उस पर भी तनकीद होती रही है, लेकिन हालात और मामलात यही कह रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी इश्यूज के मुकाबले में कि ये तो 2 दिहाइयों से हो रहा है और मुस्तकिल हो रहा है। कराची में मावराए अदालत कत्ल पे हुकूमतें, 2 हुकूमतें फारिग हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमतें ही फारिग की जाती हैं, उसके कोई नताइज नहीं निकलते। मारने वाले हाथों के बारे में कभी उन पे बेड़ियां नहीं डाली गई हैं, उन पे हथकड़ियां नहीं लगी हैं कि हुकूमत अगर इसमें नाअहल थी तो जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है और ऐसे लोगों की है जो कि बिल्कुल मासूम थे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और ये कुछ कह देना फिर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे हालात पाकिस्तान में बड़े अजीब और गरीब मामलात जब होने वाले होते हैं उससे पहले शुरू हो जाते हैं जी। और मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये कराची में खेल खालिद साहब आप बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात कर रहे हैं। खालिद साहब आप बहुत बड़ी और बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बहुत बड़ा होने वाला है, कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा बहरान आने वाला आप देख रहे हैं, जिसका आगाज कराची से हो रहा है, या कराची उस बड़ी साजिश का एक ब्रूइंग ग्राउंड है? मैं एक सियासी कारकुन और तालिब इल्म की हैसियत से जो कुछ अब तक देखता रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ज़रूरी नहीं मैं कोई ऐसा तजर्बेकार सियासतदान नहीं हूँ, ना तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इसी तरह के हालात जो हैं वो फिर सानेहात में तब्दील हो जाते हैं, तो इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है।
आपको लगता है खालिद भाई कि ये सिर्फ राव अनवर के ही मामले की कारस्तानी है, क्योंकि इससे पहले इंतजार को मारने वाला तो राव अनवर नहीं था, वो कराची पुलिस के दीगर लोग थे। फिर आज मकसूद को मारने वाला राव अनवर नहीं था, कराची पुलिस के दूसरे। इसीलिए मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैंने कहा चंद लोग हैं। और कराची पुलिस का मामला यही है। कराची पुलिस करप्शन के जिस जगह पे खड़ी है, वो अगवा बरात आवान में भी उसका नाम आता है, डकैतियों में भी नाम आता है, लोग पकड़े गए। ये बच्चियों के साथ जो हुआ है उसमें पहले भी नाम आते रहे हैं, पकड़े गए हैं लोग। फिर पता नहीं चलता कि इनको सजाएं भी होती हैं कि नहीं होती हैं। जिनको कराची में सारे जराइम की मुकम्मल छूट हो, तो कौन कराची में अपनी पोस्टिंग नहीं कराना चाहेगा, और कौन फिर अरबपति होकर खालिद भाई के स्ट्रीट क्राइम्स में कराची की पुलिस के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स तो एक तरफ, कराची पुलिस से वो रोके नहीं जाते, अब इस किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स के सड़कों पे बंदे मारने शुरू कर दिए कराची पुलिस ने। खालिद भाई जनाब, इससे पहले ये जो गैंग वॉर थी उसके बारे में नहीं पता आपको कि पुलिस पार्ट एंड पार्सल थी उसकी, लोगों को अगवा किया जा रहा था, लोगों से भत्ते लिए जा रहे थे। कुछ हुआ, किसी एक पुलिस वाले के खिलाफ हुआ 1986 में, 2 बच्चियों को अगवा करके और उनके वालिद को मारकर उनकी लाशें फिर जिस तरह फेंक दी गई थी। 2 पुलिस वाले निकले थे ना, असगर तनोली और शौकत हयात, फिर उनको रहा कर दिया गया था गिरफ्तार करने के बाद। कोई जवाब पाकिस्तान की रियासत, आइन, कानून कि इस घिनौने जुर्म में शरीक लोग और पकड़े जाने वाले और जराइम साबित हो जाने के बाद वो कैसे 1-1.5 साल में छूट सकते हैं। खुसूसी इंतजाम आते हैं। खालिद भाई कराची की हालिया तारीख आपको याद होगा, वो गैंग वॉर को रोकने के लिए जब पिकेट्स बनाने की बात की गई थी, तो वो पिकेट्स बनाने के मुखालिफ ही बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स खुद निकले थे। जनाब, तो पुलिस तो कराची में हर तरह की सहूलतें ली हुई है, जमीनों पर कब्जे में पुलिस वाले, बदनाम सियासी लोगों को किया जा रहा है। चाइना कटिंग तो पाकिस्तान, ये कराची की जो जमीन पे कब्जे का 10% है ना, जो बाकी कब्जे हो रहे हैं उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? कराची के अपने लोगों ने कितनी जमीनें खुद कब्जे की हैं कराची की? इसका जवाब जो है मीडिया को भी किसी दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस शहर में उतर के देखना पड़ेगा। देखें, ये इसमें पाकिस्तानी बसते हैं, और वो लोग जो शायद उन्होंने सरहदें अबूर की हैं तो ये मुल्क पाकिस्तान बना है, उनकी एक तारीख है, वो नजरियात ही पाकिस्तानी है। उनको किसी खुसूसी इंतजाम के तहत नहीं रखना चाहिए इस शहर को। इस शहर को पाकिस्तान के आम लाहौर जैसे ही रखना चाहिए। ये आज भी 65 से 70% रेवेन्यू दे रहा है, जबकि ज़ियाउल हक साहब ने पूरे मुल्क में ड्राई पोर्ट बना दी थे, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। कराची की वो जो ज़हीन ताजिर होते हैं वो आज भी सामान कराची में उतरवाने के बजाय सियालकोट में से कि जो ड्राई पोर्ट है वहां भेजते हैं, वहां से बुलाते हैं, तो ज्यादा कराची में सस्ता। वो कभी इस पे कोई तहकीकात, कोई जिसे तज्जियाती या तहकीकी जो जर्नलिज्म कहा जाता है, उसने कभी ये नहीं दिखाई है सारी चीजें कि असल मामला क्या है। खालिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपने पहले कहा कि इसका अदालत को नोटिस लेना चाहिए। इंतजार का केस, नकीब महसूद का केस, आप समझते हैं कि अब मोहम्मद मकसूद का केस, इसका भी सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए, कोई जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए, क्योंकि लवाहिकीन का फिर से लवाहिकीन का सिंध हुकूमत पे आदम एतमाद है, लवाहिकीन का सिंध हुकूमत पे आदम एतमाद है। खालिद साहब, हमारी लवाहिकीन से बात हुई, वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चीफ जस्टिस से और आर्मी चीफ से चाहिए। देखिए, मैं मजबूरी के आलम में वो जो महज़िब दुनिया वहाँ रह के आया, वहाँ पुलिस को आप देख लेते हैं ना, आपको इत्मीनान हो जाता है। जंगल में हो आप, कहीं हो, कि चलो यार आपके मदद को लिखा हुआ है। या तो आप सड़क पे पुलिस को देख के शरीफ लोग अपनी फैमिली के साथ हो तो और घबरा जाते हैं कि पुलिस के सामने से गुजर रहे हैं, हमारी इज्जत जान माल महफूज रहेगी भी नहीं रहेगी। इस तरह कौन कैसा पाकिस्तानी बन के रहेगा? कैसे आप पाकिस्तान को इंसाफ के बगैर, ये मुल्क किसी और ताकत के ज़रिए जुड़ा रह नहीं सकता है। इसको इंसाफ दीजिए और निचली सतह तक दीजिए इंसाफ। ये कैसी जमहूरियत है जो ऐवानों तक और ख़ानदानों तक महदूद है? कोई तो आके निकाले। अभी बीच में तारीफ हो रही थी कि पाकिस्तान में जमहूरी सिलसिला जारी है और एक हुक्मरान तबके से दूसरे हुक्मरान तबके में जो इक़्तिदार मुंतकिल हो गया। जनाब, कोई ऐसा आए कि इक़्तिदार को हुक्मरानों से लेकर आवाम तक पहुंचाए, जमहूरियत लोगों की दहलीज तक वो ऐवानों से उतर के नीचे आए। उसके बगैर ये मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। 70 साल कम नहीं होते हैं। मैं 20 साल की उम्र से, बल्कि उससे पहले से सुनता आया हूं कि अभी तो मुल्क बना है, अभी तो मुल्क बहुत अरसे हो गए हैं। जो हमसे 20-20 साल बाद मुल्क बने वो कहां के कहां पहुंच चुके हैं।
खालिद भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे हैं। इन पॉइंट से मजीद डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जी डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये पैदर पे वाकयात, कराची की सड़कों पे खुलेआम दहशतगर्दी, पुलिस गर्दी, नौजवानों का कत्ल, इसके पीछे असल वजह क्या हो सकती है और उसको रोका कैसे जा सकता है। विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। खुली सड़क पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे नकीब को भी इस तरह जाली पुलिस मुकाबले में, अब मोहम्मद मकसूद को भी पुलिस मुकाबले में पहले दहशतगर्द कहा गया, मुजरिम कहा गया, फिर माना गया कि नहीं वो तो एक मासूम शहरी था। आप इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन देखते हैं? ये महज नाअहली है, ट्रेनिंग नहीं है, या कुछ और है, गवर्नेंस की नाकामी है, या वाकई कोई साजिश है इसके पीछे खालिद भाई, और इसको रोका कैसे जा सकता? देखिए, रोका तो जा नहीं सकता क्योंकि ये मुस्तकिल जारी है और इसका हुक्मरानों का, अगर पुलिस वाले वो जो डिलीवर उनको कर रहे हैं, आवाम को करें ना करें, अमन कायम करें ना करें, वो जिस बुनियाद पर आए। देखिए, कराची में ये बात कहने की मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है कि कराची में पुलिस के ओहदे बड़े बड़ी रिश्वतों के साथ मिलते हैं। तो फिर आपको कुछ शराइत के साथ आप बड़े ओहदों पे लगते हैं, आपको उन बड़े घरों को जाकर सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप वो अपनी वो वाली जिम्मेदारी बाखूबी अंजाम दे रहे हैं तो फिर आप कुछ भी करते रहें शहर में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ेगा। और जब तक यहाँ पर लोकल पुलिस नहीं होगी, और इतनी ज़्यादा लोकल पुलिस कि लियारी में लियारी की पुलिस हो, और लियाकताबाद में लियाकताबाद की पुलिस हो, औरंगी में औरंगी पुलिस हो, और कस्बा कॉलोनी में वहाँ की पुलिस हो, इतनी लोकल पुलिस नहीं होगी। दुनिया, और किस तरह की पुलिस? जिस तरह की दुनिया के सारे मुहज़्ज़ब, मजबूत, शरीफ, तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता माशरों में है, उन मुल्कों में है, किसी और तरह की डिमांड नहीं है। हम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि जो शरीफ मुल्कों में, जो मुहज़्ज़ब मुल्कों में, ताकतवर, जहाँ पे जेन्युइन जमहूरियत हैं, वहाँ पर जिस तरह की पुलिसिंग है वही पुलिसिंग पाकिस्तान में मुतारिफ होनी चाहिए। कराची में तो पाकिस्तान जैसी भी नहीं है, कम से कम लाहौर की पुलिस तो लाहौर में है ना, अपने लोगों को जानती है, इनकी जान माल के बारे में एक उसका दर्द तो मौजूद हो किसी न किसी दर्जे पे। यहाँ तो सफाकियत की इंतहा है। इसके बगैर में जब ये बात कह दी जाए तो कहते हैं कि MQM कराची पर टोटल कंट्रोल चाहती है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब अगर मुस्तकिल उनका पंजाब में हुकूमत रहे तो किसी को एहतजाज नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। कराची के मैंडेट तकसीम करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, नहीं मुमकिन हो सका ना। तो पाकिस्तान, दुनिया भर की जमहूरियत, तो पाकिस्तान की जमहूरियत ये कहती है कि जिसके पास जिस जगह का जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार होना चाहिए, उसके बाद फिर जमहूरियत, उसके अलावा और क्या है। अगर हमारा पूरे सिंध में मैंडेट नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों में नहीं होंगे, लेकिन कराची में तो होना चाहिए ना। तो कराची में बल्दियाती निज़ाम आर्टिकल 140A की बराह रास्त मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रही है? आइन का तहफ़्फ़ुज़ तो उसकी जिम्मेदारी है। आपको क्या की तौहीन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को, इस पे हम गए हुए हैं। हम तो कराची का मुकदमा लेके गए हुए ना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, नहीं मिल रहे कई साल से। ये भी तो एक सवाल है, इसको कौन सा वो मोटो लेगा? ये मामलात हैं, इससे बात आगे चली जाएगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ना बलूचिस्तान को हम सही तरह से हैंडल कर रहे हैं, ना कराची को कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि ताकत की डंडे से सब हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मोहब्बत से और इंसाफ की ग्लू से ही इस मुल्क को जोड़ कर रखा जा सकता है। हद हो रही है, हद क्रॉस हो रही है, लोग इस तरह मारे जाएंगे। पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि आज बहुत हो रहा है, पहले तो एक दिन में 20-20 मार के आप दहशतगर्द करार दे रहे थे। एक तंजीम को आपने सारे इल्जामात लगा दिए, मार के जिसने मारा उस हुकूमत को हटा के फिर उस जमात को आपने इख्तिदार में ले लिया, जिसका मकसद है ना कि सारे इल्जामात झूठे थे। लेकिन वो जो सैकड़ों हजारों लोग मारे गए उनके बारे में पाकिस्तान का ज़मीर खामोश बैठा हुआ है। आज फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई फैसला। पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। गरीदा मैं कई बार कह चुका हूँ, लोग कहते हैं कि क्या अजीब बात करते हैं। पाकिस्तान में जब जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी पोलराइजेशन बढ़नी है, क्योंकि आज बताइए कायदे आजम के बाद पाकिस्तान में कोई कौमी लीडर पैदा हुआ है? पॉपुलर लीडर तो थे कुछ, कौमी लीडर कोई नहीं है। भुट्टो साहब ने भी 70 के इलेक्शन में तो खुद भी मेरा ख्याल है वो कौमी लीडर बनने को क्लेम नहीं करते थे। 55% पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था इलेक्शन के अंदर, और पाकिस्तान में जहां से जीते थे वहां भी 2 सूबों से उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी सिवाय हयात मोहम्मद खान शेरपाव के। तो पाकिस्तान को एक कौमी क़यादत की जरूरत है। कौमी क़यादत
बगैर इंसाफ के नहीं मुहैया होगी, सबको मसावत के बगैर मुहैया नहीं होगी, इस तरह नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन खालिद भाई ये भी तो एक अफसोसनाक रियलिटी है कि पाकिस्तान में कौमी लीडर अभी तक इसलिए शायद पैदा नहीं हो सका या नहीं बन सका या नहीं बनाया जा सका कि हमारी सियासी जमातें जब लिसानियत या इलाकायत पर मबनी होंगी तो फिर वो वहां से कौमी लीडर्स पैदा कैसे होंगे और फिर कौम के इस तरह के वास्ट सिनेरियो के इश्यूज ये एड्रेस कैसे होंगे? इसलिए कि जो लिसानी पाकिस्तान के अंदर तमाम बड़ी जमातें, उनका कोर जो है वो, इस पर लंबी डिबेट हो जाएगी, वो सब लिसानी है। और ये कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। मसनूई तरीके से तो आप कौमी क़यादत को नहीं ला सकते ना, सबको कौमी धारे में शामिल करते, सबको आप बराबर, किसी को लगता कि मेरी आवाज़, कराची को लगे कि उसकी आवाज़ पंजाब में उठाने वाला कोई ज़ोर से ज़्यादा है और इंसाफ से उठा रहा है, तो वो देखने लगेंगे उस तरफ। अगर कोई नहीं होगा तो फिर लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे, अपने अपने लोगों को वोट देंगे। अगर लाड़काना के वजीर आजम और पंजाब के वजीर आजम के बारे में तफरीक होगी तो मामला फिर वहीं रहेगा। और कौमी क़यादत कैसे, और अगर आपको लगता है यही पाकिस्तान की हकीकत है तो इस हकीकत को, और कोई बुरी बात नहीं है, इसी हकीकत को तस्लीम करते हुए देखिए, कनाडा में जब लगा कि क्यूबेक जो है अलग होना चाहता है और सिर्फ 1% से वो के फर्क से रह गया कनाडा तकसीम होने से, तो उन्होंने क्या किया, चढ़ाई कर दी क्यूबेक पे। उन्होंने उसको और सहूलतें दी, उनकी बात सुनने के लिए एक कौमी एजेंडा तैयार किया गया ताकि उनकी जिस बुनियाद पर वो अलग होना चाह रहे हैं कनाडा से, वो वजूहात को ख़त्म किया जा सके। आपने तो बंगालियों को मार मार के उनका हशर कर दिया था, जो अक्सरियत थी। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में 70 से पहले तो एक फिर भी बैलेंस था ना ताकत और तादाद का, वो भी सिमट के एक ही सूबे तक आ गया है। तो उस सूबे को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आगे निकल के तमाम लोगों को साथ लेके जब तक नहीं चलेंगे, मामलात इसी तरह रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत लोकल है, उसको नेशनल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। सूबों के मामले नहीं है, पाकिस्तान में सब नेशनलिटीज़ भी हैं, उनके हुकूक हैं, उनके वसाइल हैं, जिसके ऊपर जिस पर बात की जानी चाहिए, सबको तस्लीम किया जाना चाहिए, वरना फिर ऐसा लगेगा कि ये मकबूदा पाकिस्तान है, एक जमहूरी पाकिस्तान नहीं है। खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत संजीदा, बहुत अहम, बहुत गहरी बातें कर रहे थे। थोड़ा सा वक्त था लेकिन कोशिश की कि कराची के इस परसिस्टेंट मसले के हवाले से हम बात कर सके, जो लॉ एंड ऑर्डर की तबाही और बर्बादी में कराची की पुलिस, कराची की हुकूमत, सिंध हुकूमत, उसका अपना कितना हाथ है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।